Hi guys, this is Shubham Srivastava in front of you. We are having the team of Dreamy guys और आपके सामने आज एक ऐसे ड्रीमर को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जो पूरे इंडिया टूर पे साइकिल के सवारी कर रहे हैं और सेव इन्वायरमेंट की ये एक नारा उठाए हुए हैं। आपका स्वागत है शंकर जी। थैंक यू। तो शंकर जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताऊंगा कि मैं शुरू से ही साइकिल से ज़्यादा प्रेम करा और पर्यावरण से। ओके। क्योंकि पर्यावरण को देखते देखते इतना मतलब होता है ना, पेड़ इतने कटते रहते हैं, इतने पेड़ पौधे लगाना कोई नहीं चाहता आज के डेट में, लेकिन काटने पर पूरा मजबूर है। काट दो, घर बना दो, सड़क बना दो, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये पेड़ कट जाएंगे तो हवा वायु मतलब जो भी है पर्यावरण के लिए वो कोई नहीं जानता। क्या वो एक्चुअली चीज़ था जो आपको इंस्पायर किया ये पूरे इंडिया टूर को जर्नी करने के? दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि मतलब कि दिल्ली के अंदर घुस जाओगे आप, सर दर्द पकड़ लेता है पोल्यूशन के कारण। इतनी गाड़ियाँ चलती है, लेकिन पेड़ पौधे हैं दिल्ली में, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है जिससे मतलब वातावरण को शुद्धित कर दे। दिल्ली को ही साफ करना चाहते हैं या पूरे देश को? पूरे देश को साफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा आपसे है कि एग्जैक्टली आप अपना जर्नी बताएंगे, कहाँ से आपने शुरू किया, क्या क्या हुआ लाइफ में, कितनी सारी जो है परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, क्या वो कारण? ये कि मैं गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट किया। और मैं जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए अहमदाबाद होते हुए मैं मुंबई पहुंचा कल, और आज मैं पुणे में हूँ। आगे की क्या जर्नी? आगे गोवा के बाद कर्नाटक में एंट्री करूंगा, मैंगलोर। मतलब इस बार की दिवाली आप साउथ में ही मनाएंगे? साउथ में मनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप अपना जर्नी बताएंगे फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, आप किस किस परिस्थितियों का सामना किए? मैं क्या क्या वो मतलब कंडीशंस था जिस कारण आपको ऐसा साइकिल चलाना पड़ा? क्योंकि अगर बचपन की बात करें तो बंदे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, लेकिन क्या वो परिस्थिति, कुछ तो ऐसा होगा जो आप इस मुकाम तक आए? फैमिली मेंबर में पापा एक कमाने वाले हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो, जिसमें कि वो अपना उसी से काम चलता है हमारा। नहीं तो किसी के पापा की तबीयत खराब हो गया तो मतलब काम बंद, इनकम खत्म। उस स्थिति में मैंने पापा का ऑपरेशन हो गया था अपेंडिक्स का। उसमें मैंने सोचा कि चलो, पापा बोले कि क्या होगा अब, तो साइकिल चलाना मना ऑपरेशन के बाद। तो फिर बोले ठीक है देख लो कुछ। मैंने उस समय 65 के न्यूज़पेपर थे उस समय, मतलब 65 घरों में आप पेपर बांटते थे? पेपर बांटते थे, पैदल जाता था, इतना साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस था नहीं, क्योंकि छोटा था वहाँ उस समय, 5 क्लास में था 2008 में। और धीरे धीरे तो आप फिर करके क्लास से ही ये साइकिल चलाना और घरों घरों में पेपर बांटना शुरू किया। उसके बाद वहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और कुछ आगे बताएंगे, मतलब क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं जो ऐसे लोग हो जो आपकी तरह प्रेरित हैं साइकिल चलाने के लिए, और कुछ जो हमारे यंगस्टर हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यंगस्टर को ये मैं संदेश देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें। मान लीजिए आपका 5 दिन ऑफिस है, 5 दिन ऑफिस है तो कम से कम 2 दिन अपनी रूटीन में साइकिल से जाएं ऑफिस, बाकी 3 दिन आप गाड़ियों से यूज कर सकते हैं। गाड़ी में भी आप पूल करके जा सकते हैं, क्योंकि भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आपका फ्यूल बचेगा तो आगे फ्यूचर भी सेफ रहेगा कि हाँ भाई आगे भी मतलब आने वाली जनरेशन आगे फ्यूल को ऑब्जर्व कर पाए। और आपका फिर कब तक आप झारखंड अपने घर पहुंचेंगे? लगभग अभी 25 से 26 दिन लगेंगे लगभग, क्योंकि मौसम की मार है ना, इसलिए मौसम खराब है। तो इस मौसम में, इतने परिस्थितियों में कैसे, मतलब क्या वो चीज़ है जो हमेशा आपको इंस्पायर करती है? मतलब क्या ऐसा चीज़ है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं कि भाई मुझे ये करना है? क्या संदेश आप देना चाहेंगे यंगस्टर को? यही संदेश देना चाहेंगे कि जिसमें आप पेड़ पौधे लगाओ आप, और शुद्ध वातावरण पाओ। ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जिससे ऑक्सीजन गेन हो। ऐसे नहीं जंगली लगा दिए बिना मतलब का, कोई काम नहीं। फ्रूट्स फल ऐसा लगाओ कि जिससे आप अर्न भी करो और शुद्ध वातावरण भी रहे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि शंकर जी से हमारी बात हो रही थी, बात को आगे बढ़ाते हुए शंकर जी एक बात बताइए कि रास्ते में क्या वो परेशानियां थी जो आपको झेलना पड़ा, जिसको आपको सामना करना पड़ा? पहला तो बारिश और धूप भी तेज होती है तो मुश्किल होती है साइकिल चलाने, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है।
और पानी कहीं कहीं मिलते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप आने पर ही पानी ले पाता हूँ मैं। मतलब पीने का पानी का पीने का पानी, क्योंकि लॉन्ग रूट में आपको हाईवे पर ज़्यादातर आपको दुकानें भी नहीं मिलती हैं और ढाबा कहीं कहीं मिलते हैं, उसमें पानी भी सही नहीं रहता है। एक सहारा रहता है पेट्रोल पंप का, वो भी कहीं कहीं मिलते हैं, मतलब कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। तो रास्ते में लोगों ने क्या कुछ मदद की, कैसी मदद मिली आपको? जैसे रात में कहीं रुके हम ढाबा पर, कोई अच्छा बंदा मिल जाता है, जैसे कि खाना खिला दिया, बोले भाई तू पैसा रहने दे, पैसा मैं पे कर दे रहा हूँ। ऐसे ही बंदे मिले, जहाँ की अजमेर में मिले, उदयपुर में भी मिले और कल मुंबई में भी मिले। मतलब कि ऐसी जगहों पर मुझे प्रोत्साहित किया गया कि भाई अच्छा है ये, और करो और बढ़िया से करो, बेस्ट ऑफ लक सभी ने बोला। तो अभी तक जो आप ग्राम से आए पुणे तक, तो इस बीच में आपने 3-4 स्टेट पार किए लमसम, तो जो 3-4 स्टेट के खर्च वो कौन अभी तक बियर कर रहा है? अभी तक तो मैं ही बियर किया हूँ। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। तो आप कुछ मदद की आशा करते हैं, मतलब आपके स्टेट गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, या फिर कुछ ऐसे लोग जो ऐसे बिजनेस पर्सन हैं उनसे आप कुछ आशा की चाहते हैं, कुछ ऐसा आशा हो जो मदद आप चाहते हैं? आशा तो रखते हैं, लेकिन जो आगे आए हैं उसके लिए वेलकम है। मतलब आप किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर लोग आना चाहते हैं तो संजय जी, पूछना मैं चाहूँगा कि आगे कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है इंडिया की जहाँ पे आप अभी जाएंगे साइकिल में? अभी तो मैं संतरा सितारा हो गया, कोल्हापुर होते हुए गोवा जाऊँगा मैं। अच्छा, गोवा के बाद फिर कर्नाटक में विजिट करूँगा मैं, जहाँ बेंगलुरु के बाद केरला में आपका तिरुवनंतपुरम जो कि राजधानी है। हाँ। फिर वहाँ से फिर सीधा मैं निकलूँगा तमिलनाडु के लिए, कन्याकुमारी के बाद रामेश्वरम के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद फिर आप आंध्र प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल होते हुए आप झारखंड। तो आप मतलब जहाँ जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ की पब्लिक से आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा आपकी आशा हो जो आप चाहते हो वहाँ के? अभी तक जो मदद मिली है, इसी तरह से मदद मैं आगे भी चाहूँगा, आगे भी पब्लिक मेरी मदद करते रहे। क्योंकि ये मदद इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि इनमें इनका कोई सेल्फिशनेस नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इंडिया, अब हमारा जो इंडिया है वो ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया हो, सेव एनवायरनमेंट का इनका नारा है। तो इसमें ये अकेले नहीं होने चाहिए, इंडिया के एक पब्लिक, पूरी आवाम इनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी चाह रहे हैं वो इंडिया के लिए चाह रहे हैं। इनका चाहना सिर्फ खुद के लिए नहीं है, अगर खुद के लिए चाहना होता तो एक बंदा नौकरी करके भी खुश रहता है, ठीक है। आवाम के लिए चाहो तो जितना करो उतना कम। और संगत जी, आप एक बात बताइए, क्या अभी तक का जो आपका एजुकेशन रहा, अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, एजुकेशन की पहले अपन बात करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई? मैं बीकॉम कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और आपकी बाकी की पढ़ाई सब घर से ही, बोकारो से अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने मतलब इंट्रोडक्शन कुछ देना चाहेंगे आप? इंट्रोडक्शन में मुझे तो सबसे ज़्यादा घूमना पसंद है। मेरा नाम शंकर कुमार ठाकुर है, मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ और मेरा साइकिलिंग पैशन है, मैं इसी को इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता हूँ। पहले मैं पिछले साल मैं दिल्ली से बोकारो गया था, जो जिसका टोटल डिस्टेंस 1264 किलोमीटर है। एक दिन में लगभग मैंने 300 किलोमीटर के आसपास चलाया साइकिल एक दिन में, और आगे इसमें इस लंबा टूर में कम से कम डेली 220-230 किलोमीटर चला रहा हूँ अभी। नेशनल लेवल खेले क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले क्या, स्टेट लेवल, सब कुछ डिटेलिंग? मुझे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना मैंने 2013 में, 2014 में स्टेट चैंपियन भी बना और दिल्ली का टॉपर भी हूँ 220 किलोमीटर में। तो कितना है अब तक? मैंने 1750 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ दिल्ली से लेकर पुणे तक, जो कि जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताया आपको कि जयपुर में हवा महल भी गया था, अजमेर शरीफ भी गया, उदयपुर भी घूमा मैंने, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम भी घूमा मैंने, और बाकी मुंबई तो पूरा जुहू चौपाटी, आपका ये गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल,